दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं फिनिरसी का यूएसबी फास्ट चार्ज टेस्टर FNB 58। ये आता है कुछ इस टाइप के बॉक्स में एक क्वालिटी सर्टिफाइड स्टिकर मिल जाएगा और एक यूएसबी टेस्टर मिल जाएगा। लुक एंड डिजाइन दिखने में ये टेस्टर कुछ इस टाइप का है। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ विट्रन के U3 से तो साइज में ये काफ़ी बड़ा है। इसमें 2 इंच का डिस्प्ले मिलता है और साथ में मेटेलिक बॉडी है। लेआउट इसमें 3 इनपुट पोर्ट्स हैं, USB टाइप A, टाइप C और माइक्रो USB। 2 आउटपुट पोर्ट हैं, टाइप C और USB टाइप A। PD में स्विच करने के लिए एक स्विच भी है, एक फिजिकल बैक बटन है, मल्टीफंक्शन बटन है, इंडिकेटिंग LED है और PC में कनेक्ट करने के लिए माइक्रो USB पोर्ट भी है। डिस्प्ले एंड फीचर्स, चलिए अब इसको ऑन करते हैं। फिनिरसी FNB 58 यह है इसका मेन डिस्प्ले। यहाँ पर वोल्टेज, करंट और पावर को आप अप टू 5 डेसिमल प्लेस तक पढ़ सकते हो। साथ में बोर्ड के टेम्परेचर को पढ़ सकते हो और अगर आपको रीडिंग को होल्ड करना है तो आप इस मल्टी फंक्शन बटन को टैप करके उसको होल्ड कर सकते हो। आगे आपको एडवांस डिस्प्ले मिल जाएगा। यहाँ पर आप वोल्टेज, करंट और पावर के साथ साथ D नेगेटिव और D पॉजिटिव लाइन की वोल्टेजेस को पढ़ सकते हो। साथ में कौन सा फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल इस समय एक्टिव है वो देख सकते हो। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स में आप करंट ग्रुप को देख सकते हो, कितने दिनों से ये डाटा को लॉक कर रहा है, कितने घंटों से लॉक कर रहा है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। साथ में कितनी कैपेसिटी इसने अभी तक रिकॉर्ड की है, कितनी एनर्जी इसने वाट आवर में रिकॉर्ड की है, आप यहाँ पर डायरेक्टली पढ़ सकते हो। ऑफलाइन स्टोरेज को यहाँ पर आप देख सकते हो, इस समय 88% फ्री है। साथ में अगर आपने कोई ट्रिगर सेट कर रखा है तो उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर इस मल्टी फंक्शन बटन को टैप करके आप ग्रुप्स में स्विच कर सकते हो। ऑफलाइन रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हो, इसको स्टॉप भी कर सकते हो, ऑफलाइन स्टोरेज को क्लियर कर सकते हो और टाइम लिमिट रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हो। आगे है वोल्टेज करंट कर्व। येलो कलर में ये वोल्टेज दिखा रहा है और ग्रीन कलर में करंट को। आप टाइम स्केल डिवीजन को 0.1 सेकंड पर डिवीजन से लेके 5 सेकंड पर डिवीजन में सेट कर सकते हो। अगेन इस फंक्शन बटन को टैप करके डिस्प्ले को पॉज कर सकते हैं और फिर से टैप करके अनपॉज। इसमें अगर मैं इस मल्टी फंक्शन बटन को टैप एंड होल्ड रखता हूं तो ये मुझे अब D पॉजिटिव, D नेगेटिव कर्व में ले जाएगा। अगेन यहाँ पर मैं टाइम स्केल डिवीजन को 0.1 सेकंड पर डिवीजन से लेके 5 सेकंड पर डिवीजन तक सेट कर सकता हूँ। आगे इस मल्टी फंक्शन बटन को टैप करके मैं रिपल्स को देख सकता हूँ। यहाँ पर मुझे ये फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली मेजर करके बता देगा और कितनी पीक टू पीक वोल्टेज है ये भी बता देगा। यहाँ पर मैं टाइम स्केल डिवीजन को 2.5 माइक्रोसेकंड पर डिवीजन से लेके 250 माइक्रोसेकंड पर डिवीजन तक सेट कर सकता हूँ। आगे है एप्लीकेशन विंडो। यहाँ पर मैं फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल्स को डिटेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि ये अडेप्टर PD 3.1 में अप टू 140 वाट तक डिलीवर कर सकता है और इसके सिवाय ये और कौन कौन से फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। आगे PD ट्रिगर में आप PD 2.0, 3.0, PPS, QC4, PD 3.1, EPR और EVS चार्जर को ट्रिगर कर सकते हो। जैसे कि ये चार्जर कौन कौन सी वोल्टेजेस में कितनी कितनी करंट को सपोर्ट करता है आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। आप ट्रिगर कर सकते हो, जैसे कि मैं 20 वोल्ट में इस समय ट्रिगर कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं करंट को 5 एम्पेयर से कम करके अप टू 0.5 एम्पेयर तक ले जा सकता हूँ। और अगर आपका चार्जर कोई वेरिएबल वोल्टेजेस को सपोर्ट करता है तो उसको भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि ये चार्जर 3.3 से लेके 11 वोल्ट तक सपोर्ट करता है तो मैं इसको 11 वोल्ट पर स्विच कर रहा हूँ। और अगर आपका PD चार्जर EPR या फिर AVS को सपोर्ट करता है तो उसको भी आप यहाँ से ट्रिगर कर सकते हो। 28 वोल्ट पर ये अप टू 5 एम्पेयर तक दे सकता है। इसके आगे फास्ट चार्जिंग टेस्ट में है MI PD ट्रिगर विथ USB टाइप A एंड टाइप C पोर्ट, विथ टाइप A पोर्ट, देन टाइप C पोर्ट, QC 2.0 ये क्वालकॉम फास्ट चार्जिंग 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 20 वोल्ट को ट्रिगर कर सकता है। एंड देन QC 3.0, QC 3.0 में इसको ट्रिगर करके अपने हिसाब से वोल्टेज को सेट कर सकता हूँ। ऐसे ही आगे हुआवे की फास्ट चार्ज FCP, हुआवे की फास्ट चार्ज SCP, सैमसंग की AFC, वूक, रैप, सुपर वूक 1.0,
और सुपरबुक 2.0 देखने को मिल जाएगा। आगे है इसमें स्टैटिस्टिक्स, जहां पर आप एनर्जी स्टैटिस्टिक्स को देख सकते हो। इसमें कुल मिला के 10 ग्रुप्स हैं, जिसमें कितनी कैपेसिटी, कितनी एनर्जी रिकॉर्ड हुई है, कितने टाइम से रिकॉर्ड हुई है, आप इसको पढ़ सकते हो। इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो एज ए करंट रिकॉर्डिंग मेमोरी को क्लियर भी कर सकते हो। आगे है बैटरी कैपेसिटी कैलकुलेशन। जो भी एनर्जी स्टैटिस्टिक्स रिकॉर्ड हुआ है उसके ऊपर आप बैटरी कैपेसिटी की कैलकुलेशन कर सकते हो। जस्ट आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है एंड देन आफ्टर बैटरी की वोल्टेज को यहाँ पर डाल दीजिए और बैटरी की एफिशिएंसी को डाल दीजिए। ये अपने आप उसकी कैपेसिटी को कैलकुलेट करके बता देगा। आगे है ऑफलाइन रिकॉर्डिंग। यहाँ पर आप ऑफलाइन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ये आपको वोल्टेज करंट का ग्राफ रिकॉर्ड करके दे देगा। आप यहाँ पर मैक्सिमम अप टू 9 आवर्स तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हो। रिकॉर्डिंग को यहीं से स्टॉप भी कर सकते हो और क्लियर भी कर सकते हो। आगे है टूल बॉक्स। यहाँ पर आपको वेरियस टूल्स मिल जाएंगे, जैसे कि आप केबल के रेजिस्टेंस को डिटेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट डालना होगा विद 0.5 to 1 एम्पियर लोड, और उसके बाद जो करंट रीडिंग है उसको एज ए रेफरेंस डालना होगा। और उसके बाद जिस भी केबल का आप रेजिस्टेंस मेजर करना चाहते हो उसको कनेक्ट करना होगा विद सेम करंट सेटिंग, और उसके बाद फिर से जाना होगा इस विंडो पर, और ये ऑटोमेटिकली मेजर करके बता देगा कि जो केबल आपने कनेक्ट कर रखी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। आगे है टूल बॉक्स में पीडी लिसनर। इसके लिए मुझे इस यूएसबी टेस्टर को पीसी पोर्ट के जरिए पावर अप करना होगा और मेक श्योर डेट कि ये जो यूएसबी टाइप सी पोर्ट है ये ऑन हो। उसके बाद चार्जर को कनेक्ट करना होगा। देन आफ्टर मुझे अपने पीडी इनेबल डिवाइस को कनेक्ट करना होगा। जैसे कि ये पावर बैंक पीडी चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, तो कौन कौन से प्रोटोकॉल्स लिस्टनर में लिस्टेड हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। आप इस फंक्शन बटन को एक बार टैप करके फर्दर डिटेल्स देख सकते हो। आगे है पीडी कन्वर्टर। आप अपनी QC 2.0 पावर सप्लाई को PD 2.0 में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि ये चार्जर QC 2.0 में अप टू 30 वाट तक दे सकता है, तो इसने ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर दिया है इन PD प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर 4 प्रोटोकॉल्स इसने बनाए हैं, 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट और 20 वोल्ट विद दिस मच ऑफ करंट। आगे है USB-C केबल मेजरमेंट। इसके लिए मुझे इस USB टेस्टर को PC पोर्ट से पावर अप करना होगा और उसके बाद जिस भी केबल को मैं टेस्ट करना चाहता हूँ उसको आउटपुट पोर्ट पर लगाना होगा। तो इसने इस केबल की डिटेल्स यहाँ पर फीच की हैं विद द ई मार्कर चिप इनसाइड दिस केबल। तो स्पीड बता रहा है USB 4 Gen 3। इस केबल को देख लेते हैं। ये USB 2.0 वाली केबल है और ये मैक्सिमम वोल्टेज 50 वोल्ट को सपोर्ट करती है अप टू करंट 5 एम्पियर। ऐसे ही आप डैश केबल को टेस्ट कर सकते हो, और अगर आपको सॉफ्ट डैश केबल को मेज़र करना है तो इस टॉगल स्विच को आप ऑन कर लीजिए, और अगर आपको एप्पल की 2.4 एम्पियर की केबल को टेस्ट करना है तो आप इसको ऑन कर दीजिए। आगे है सेटिंग। यहाँ पर आप डिस्प्ले की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो, स्टैंड बाई ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो, स्टैंड बाई टाइम को अनलिमिटेड से चेंज करके अप टू 1 मिनट तक सेट कर सकते हो। रिफ्रेश रेट को मीडियम टू फास्ट में चेंज कर सकते हो। टेम्परेचर को सेल्सियस फ़ारेनहाइट में स्विच कर सकते हो। लैंग्वेज को चाइनीज़ इंग्लिश में स्विच कर सकते हो। जी सेंसर को ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके अंदर जी सेंसर भी है, तो जैसे आप इस डिवाइस को रोटेट करते हो डिस्प्ले भी रोटेट हो जाता है। तो आप इस सेंसर को ऑफ कर सकते हो। स्टार्टिंग पेज जो आपको लोगो दिखा रहा है उसको ऑन ऑफ कर सकते हो, और ये जो बीप कर रहा है इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। आगे रिकॉर्ड सेटिंग में आप कर्व रिकॉर्डिंग टाइम को चेंज कर सकते हो। लोएस्ट रिकॉर्डिंग करंट जो कि इस समय 50 मिली एम्पियर है उसको चेंज कर सकते हो। एनर्जी रिकॉर्डिंग टाइम को चेंज कर सकते हो और सारे रिकॉर्ड्स को यहाँ से क्लियर कर सकते हो। ट्रिगर में आप ट्रिगर को सेट कर सकते हो। PDCRC ट्रिगर इसमें आपको मिल जाएगा। बूट एनालॉग डैश ट्रिगर है और एप्पल का 2.4 एम्पियर ट्रिगर है। सिस्टम में आप डिवाइस को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो, और अबाउट में आपको वेंडर ID, मॉडल नंबर, सॉफ्टवेयर सीरियल नंबर और नंबर ऑफ रन्स कि कितने समय से ये ऑन है ये सब कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। और नीचे इस एप्लीकेशन विंडो में आपको सिस्टम अप टाइम पढ़ने को मिल जाएगा, जैसे कि ये डिवाइस इस समय 0 डेज 5 मिनट और 44 सेकंड से एक्टिव है। और अगर आप इस बैक बटन को टैप एंड होल्ड रखते हो तो डिस्प्ले इसका ऑफ हो जाता है, और फिर से डिस्प्ले को ऑन करने के लिए आप आइदर मल्टी फंक्शन बटन को टैप कर दीजिए, नहीं तो आप बैक बटन को भी टैप करके
डिस्प्ले को ऑन कर सकते हैं। कंक्लूजन, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस यूएसबी टेस्टर के बारे में इन डिटेल में जानना चाहते हो उसकी अनबॉक्सिंग, बॉक्स कंटेंट, फीचर्स, डिस्प्ले, फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल्स, केबल टेस्टिंग, चार्जर टेस्टिंग, पावर बैंक टेस्टिंग, पीडी ट्रिगर, आईवी कर्व, स्टैटिस्टिक्स, ग्रुपिंग, इसकी ऐप और पीसी कनेक्टिविटी, और क्या ये बेटर है एज कम्पेयर टू विट्रन, अगर आप इन सब के बारे में इन डिटेल में जानना चाहते हो तो आप मेरी इस वीडियो को जरूर देख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं रखा है तो जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर कर ही रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा जाना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर स्टेप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।